हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्रयास बैच के रिवीजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई साहब एग्जाम का टाइम यहां पर आप लोगों को पास आ चुका है। ठीक है, एग्जाम का टाइम यहां पर आप लोगों को पास क्या है बेटा, आ चुका है। और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम यहां पर आ चुका है, यहां पर आप लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी। तो किसी ने क्या क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो सिलेक्शन मिलेगा, और अगर कर्म अच्छे नहीं है तो फिर उसका फल मिलेगा आप लोगों को। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या चीजें बेटा आप लोगों के पास यहां पर हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। अब ज्यादा सोचने का कोई मतलब है नहीं बेटा, डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब है नहीं यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा ही आप लोगों को, कैमरे का ये सही कर दो, जैसा है वैसे का वैसा ही यहां पर आप लोगों को सही रहना है। क्या चीजें यहां पर हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती, जरा यहां पर ध्यान से देखो। वो घुमा दो, वो कैमरे का पॉइंट ये है। अब ठीक है, तो अब डिप्रेशन में आने का कोई भी मतलब है नहीं। जितना आप लोगों को आता है कोशिश करना कि उस टॉपिक को उतने अच्छे से यहां पर रिवीजन कर सको। थ्योरी पढ़ने का अब कोई महत्व नहीं है, कोई भी नई चीज पढ़ने का कोई महत्व नहीं है बेटा। जो चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से आती हैं उस पर भरोसा रखिए और उसी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब इस टाइम पर अगर आपने कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश करी तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि जो आप नई चीज पढ़ने में टाइम खोटी करोगे, हो सकता है कि उसी टाइम को आप पुरानी चीज को रिवीजन करने में यूटिलाइज करो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि नई चीज पढ़ने का अब कोई लाभ होने वाला आप लोगों के पास यहां पर नहीं है। चलिए, तो ये पीवाईक्यू लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए ये, लेकिन इंग्लिश वाले पहले बाद में करेंगे। पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। हिंदी से शुरुआत करेंगे। बस आप लोगों को सारी चीजें पता है बेटा, डिटेल से हम लोगों ने लेक्चर के अंदर पढ़ाई है ये सारी चीजें। लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ाई है। बस आप लोगों को यहां पर जो देखना है वो चीजें आप लोगों को अपने हिसाब से देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका यहां पर आप लोगों को आना चाहिए। अब जैसे ये है आप लोगों के पास, एसीटोन में KI के विलयन की प्रत्येक PQRS के साथ अलग अलग SN2 अभिक्रियाएं होती है। इन अभिक्रियाओं की दरों का परिवर्तन का सही क्रम आप लोगों को बताना है कि क्या यहां पर बेटा आप लोगों के पास परिवर्तन का सही क्रम रह सकता है और क्या यहां पर आप लोगों के पास नहीं रह सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से इस सवाल की बात करूं बेटा, ये सवाल आप लोगों के पास जेई एडवांस 2013 का सवाल है। बहुत ही ज्यादा शानदार लेवल का सवाल है। आपने कहा था कि सिर्फ जेई के सवाल लेकर आओ, AIEEE के सवाल मत लेकर आओ। बेटा सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कंसेप्ट से फर्क पड़ता है। खैर चलिए, अगर मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहूं यहां पर, तो कंसेप्ट क्या है बेटा, कंसेप्ट ये है हमारे पास कि जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है यहां पर, रेट ऑफ, या पहले मैं SN1 की बता देता हूं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये यहां पर जनरली डिपेंड करती है 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस पर, 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है बेटा आप लोगों के पास। इसके अलावा बेटा ये सबस्ट्रेट की नेचर पर भी डिपेंड करती है, आप लोगों को आना चाहिए। यानी अगर मैं एक सामान्य क्रम आप लोगों के पास लिखकर भेजूं यहां पर, अगर मैं एक सामान्य क्रम यहां पर आप लोगों के पास इसका लिखकर भेजूं, तो सामान्य में आप लोगों के पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे बेटा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। उसके बाद बेटा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप लोगों के पास यहां पर क्या होंगे, ज्यादा होगा। और यहां पर इसका जो जनरल ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद बेटा यहां पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप लोगों के पास कम क्रियाशील होंगे सबसे लास्ट में। तो भाई यहां पर जरा देखने की कोशिश कीजिए, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए।
अगर आप देख ही पा रहे हो तो सर यहां पर ये वाला सर 1 डिग्री हेलाइड है हमारे पास, सर ये वाला हमारे पास क्या है, सर ये वाला हमारे पास 2 डिग्री हेलाइड है, 2 डिग्री यहां पर हेलाइड है। परंतु आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, अगर ये बंध यहां से टूटना चाह रहा है तो यहां पर आप लोगों के पास ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस से स्टेबलाइज होना चाह रहा है कि नहीं होना चाह रहा है? बिल्कुल होना चाह रहा है, बिल्कुल होना चाह रहा है। सर अगर ये बॉन्ड यहां पर टूटना चाह रहा है, टूटना चाह रहा है, तो यहां पर इस पूरे ग्रुप का, इस पूरे ग्रुप का, इस पूरे ग्रुप का क्या लग रहा होगा सर? माइनस आई लग रहा होगा। माइनस आई की वजह से चार्ज बढ़ रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी घट रही होगी, स्टेबिलिटी घट रही होगी तो रिएक्टिविटी बेटा आप लोगों के पास यहां पर बढ़ रही होगी, रिएक्टिविटी बेटा आप लोगों के पास यहां पर बढ़ रही होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा आप लोगों के पास होगा एस, एस के बाद होगा बेटा हमारे पास पी, एस के बाद बेटा हमारे पास पी। ये देखो ये भी 1 डिग्री है बेटा आप लोगों के पास, 1 डिग्री एलाइलिक हेलाइड है ये, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास होगा वो होगा बेटा आप लोगों के पास एस, एस के बाद होगा बेटा हमारे पास पी, पहले एस उसके बाद होगा पी, पी के बाद होगा बेटा हमारे पास आर और आर के बाद हो जाएगा क्यू, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर जाएगा बेटा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो हो गया ये क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन। सर आगे और बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जेई एडवांस 2014 का सवाल है। क्या है क्या नहीं है जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों के पास एक क्रियाकारक दिया गया है, इस क्रियाकारक के बारे में यहां पर समझिए। ये Cl है, ये ये सर C, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर की तरफ जाएगा तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस, सर कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस, और सर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? CH3। क्या आ जाएगा यहां पर? CH3 आ जाएगा। सर यहां पर अगर आप यहां पर लेकर चलें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ये यहां पर CH3 नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास MgBr पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव बेटा कहां पर अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा। दैट मींस यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सर? Cl, इसे ऐसे ऐसे, सर C, सर O पर माइनस आ गया, सर यहां पर क्या आ गया आप लोगों के पास? CH3, यहां पर क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास? CH3। ये इस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास हो गया। बोलो यस, ठीक। अब सर यहां से क्या होगा सर आप लोगों के पास? सर यहां पर ये चीज आप लोगों के पास देखी जा रही है कि सर Cl यहां से एज अ लिविंग ग्रुप आप लोगों के पास जा सकता है और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दान कर सकता है? यहां दान कर सकता है। मतलब यहां कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बेटा यहां पर आप लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर ये 5 मेंबर की रिंग आप लोगों के पास बनेगी। अब जरा देखिए यहां पर इसको 1 दिया है तो ये 5, ये 4, ये 3 और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? 2 है, और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी CH3 हो गया और यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया? CH3 ग्रुप आप लोगों के पास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो यहां पर जो आप लोगों के पास राइट आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो राइट आंसर बेटा यहां पर कौन सा होगा? वो राइट आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, बेहतरीन सवाल है बेटा आप लोगों के पास, IIT जेई एडवांस 2015 का सवाल है। IIT जेई एडवांस बेटा 2015 का सवाल है। निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में कर रहे हैं कि सर रिएक्शंस को कैसे करें, है ना? रिएक्शंस को कैसे करें बेटा? अब साल भर तो अगर आपने रिएक्शंस को याद नहीं किया है तो अब उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा।
एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो, जो चीजों में आप कंफर्टेबल हो, वही तीनों चीजें आप पढ़कर जाना, उसी में ही आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे। क्योंकि बेटा ये सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। देखो मैं आपको मोटा मोटा हिसाब किताब बताऊं तो ये सारी चीजें बेटा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस बेटा आप लोगों की होगी, उतना ही अच्छा बेटा यहां पर आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा, ये याद रखना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों के पास होगी, उतना ही अच्छा यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब जरा यहां पर देखने की कोशिश करो, यहां पर आप लोगों के पास पॉइंट क्या है क्या नहीं है। प्रैक्टिस रिएजेंट्स, आप लोगों को रिएजेंट की पीडीएफ कब से दे दी गई है? रिएजेंट की पीडीएफ कब से दे दी गई है, लेकिन आप लोग रिएजेंट्स को याद करना ही नहीं चाहते थे। तो बेटा खैर कोई बात नहीं, अब बात निकल चुकी है हाथ से। तो यहां पर बेटा CH3, अब आप लोग रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव होकर जाइए, एग्जाम में सब कुछ अच्छा होगा बेटा। चलिए यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से बेटा आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, यहां पर इस तरीके से NH2 रहने वाला है आप लोगों के पास। और सर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है बेटा, COOH यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है। सर यहां पर आप लोग क्या करवा रहे हो, सर NaNO2 है, यहां पर NaNO2 है, और यहां पर आपने HCl के साथ कंडीशन दे रखी है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है कि ये जो NH2 है, एलिफेटिक NH2 है ना, ये यहां पर एलिफेटिक NH2 है, एलिफेटिक। ये जो एलिफेटिक अमाइन है, ये जो एलिफेटिक अमाइन है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या करता है बेटा, ये यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH3। यहां पर ये आप लोगों के पास हो गया CH3, इधर इधर यहां पर आ गया बेटा N2 पॉजिटिव, यहां पर आ गया Cl नेगेटिव, यहां पर ये ऐसे। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है देखो, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का N2 पॉजिटिव, और यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास Cl नेगेटिव, और यहां पर है बेटा आप लोगों के पास क्या, COOH। यस, होगा यही चीज, यस। अब आप सभी को पता है कि इस COOH को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एडवांस के सवाल है यार, थोड़ा तो दिमाग यूज करना सीखो। अपने आप को कमजोर क्यों साबित करना चाहते हो दुनिया के सामने? मैं भी हिंदी मीडियम का ही बच्चा हूं। ये तुम लोग के जो भाषण होते हैं ना कि सर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप तो जेई एडवांस के सवाल करा रहे हो, हम तो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल सवाल होता है। सवाल चाहे एक प्राइवेट कॉलेज का है, चाहे जेई एडवांस का है, चाहे साइंटिस्ट के पेपर का है, सवाल इस सवाल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सवाल है और सिंपली आपको उसको हल करना है। तो अपने सोच का नजरिया बढ़ाओ बेटा, अपने आप को कमजोर साबित मत करो, और बार बार ये मत बोलो कि हम दूसरे से कमजोर है। किस बात में कमजोर हो यार, किस बात से कमजोर हो? अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखो कि भले ही हम लोगों को कम आता है, लेकिन जितना आता है 100% करके आएंगे उसको अच्छे तरीके से। मतलब सर यहां पर ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप बेटा यहां से बाहर निकलेगा, और यहां पर इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इधर की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। यानी कुछ ऐसा फील कराना चाह रहे हैं आप लोगों को। CH3 यहां पर आप लोगों के पास आ गया CH3, है ना, यहां पर आ गया बेटा आप लोगों के पास CH3, इधर इधर, ठीक है। यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव है क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा, N2 और Cl-। और यहां पर बेटा आप लोगों के पास ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो OH है, ये अपने लोन पेयर यहां पर ऐसे, भाई ये यहां वेज पर था तो ये डैश वाली पोजीशन पर, डैश वाली पोजीशन से अटैक कर रहा है। कौन सी पोजीशन से अटैक कर रहा है बेटा? डैश वाली पोजीशन से यहां पर अटैक आप लोगों को पास कर रहा है। बोलो इतनी चीज क्लियर है? यस। अब फिर लास्ट स्टेप में यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा सर? लास्ट स्टेप में यहां पर होगा आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस। लास्ट स्टेप में बेटा यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब H2O यहां पर जाकर आपके पास फर्दर अटैक करना चाहेगा, और जब ये ऊपर से डैश में आ रहा है
तो ये वेज में जाकर यहां पर अटैक करेगा, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3 इधर इधर, फिर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा वेज में, क्योंकि ऊपर डैश था तो ये वेज से अटैक करेगा, तो ये वेज में, ये यहां पर C, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, खत्म हो गया, ये फाइनल उत्पाद। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब थोड़ा सा हल्का सवाल करते हैं, थोड़ा सा हल्का सवाल करते हैं, उसके बाद वापस यहां पर आते हैं, थोड़ा सा हल्का सवाल करते हैं, जेई मेंस 2019 का सवाल करते हैं, हल्का सवाल है ना, जेई मेंस 2019 का सवाल करते हैं, हल्का सवाल है, क्या आंसर यहां पर आप लोगों के पास जाएगा, क्या आंसर नहीं जाएगा, जरा यहां पर देख लेना, ठीक है, जरा देखिए यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या है CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है CH है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है Br है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है Br है, ठीक है, ये आप लोगों के पास यहां पर सीन है। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो सर, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं सर, यहां पर क्या है, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने लिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, जेई मेंस का सवाल है बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिया हुआ है बेटा, एल्कोहलिक KOH यहां पर लिया हुआ है। सर एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होगा, सर एल्कोहलिक KOH का मतलब सर ये बेस है, सर अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों को पास करेगा, क्या करेगा सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप लोगों को पास करेगा, ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कहने का मतलब है कि सर अगर ये Br यहां जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा है, ये बीटा होगा, यानी यहां से ये Br, यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया, मतलब सर यहां से HBr निकल गया, तो सर यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा CH3, यहां पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर Br, यहां पर Br, ये आप लोगों के पास बन गया, ठीक है सर। अब आपने दूसरी कंडीशन में क्या लिया हुआ है, यहां पर NaNH2 लिया हुआ है, लिक्विड अमोनिया से नहीं घबराना है, ये बर्च रिडक्शन मत मान लेना, ये माध्यम का काम कर रहा है, अभी बर्च रिडक्शन तब होता जब सिर्फ सोडियम होता, अभी यहां सिर्फ सोडियम नहीं है, ये सोडामाइड है, सोडामाइड मतलब बेस है, याद करने की कोशिश करो, यहां पर आप लोगों ने NaNH2 फिर ले लिया है, मतलब फिर आप लोगों ने बेस ले लिया है, बेस, ये भी क्या था बेटा एल्कोहलिक KOH भी यहां पर आप लोगों के पास बेस था, तो बेस की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगा सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, बेस की प्रेजेंस में फिर आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगा, मतलब Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, ये वाला बेटा आप लोगों के पास क्या होगा बीटा, यानी यहां से Br, यहां से ये, यानी क्या निकल जाएगा बेटा HBr यहां पर निकल जाएगा, और क्या बचा हुआ रहेगा यहां से CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, यहां पर CH3, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया, अल्काइन बन गया, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया बेटा, अल्काइन यहां पर बन गया, बोलो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है आप लोगों के पास, यस। तो यहां पर जो आप लोगों के पास ऑप्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन, हल्का लेवल का क्वेश्चन, जेई मींस हल्का लेवल का क्वेश्चन। चलो फिर आपको करना है एक और हल्का, एक और हल्का करना है, एक और हल्का करना है, तो ये लो 2020 मेंस का क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन एक और करना हो तो ये लो, इजी इजी क्वेश्चन ले लो ताकि तुम्हारे मन की तसल्ली हो जाए, इजी इजी क्वेश्चन ले लो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी निम्न रिएक्शन को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्या है बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जो यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन दी गई है,
यहां पर जो आप लोगों को फर्स्ट रिएक्शन दी गई है वो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो बेटा। फर्स्ट CH3, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर C, यहां पर H, C, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर CH3। ये आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट यहां पर है। अब इस फर्स्ट पॉइंट को आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर है बेटा कंसंट्रेट H2SO4 मतलब H प्लस। कंसंट्रेट H2SO4 मतलब क्या हो गया, H प्लस हो गया, H प्लस देने वाला। अब सर ये H प्लस किस पर जाकर अटैक करेगा, सर इस OH पर जाकर अटैक करेगा। ये H प्लस कहां जाकर अटैक करेगा, सर इस OH पर जाकर अटैक करेगा। जैसे ही यहां पर अटैक हुआ क्या निकल जाएगा सर, यहां से H2O आप लोगों के पास निकल जाएगा और सर यहां से CH3, यहां पर बेटा आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा CH3, सर यहां पर CH, सर यहां पर पॉजिटिव, सर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा CH3। ये आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी कार्बोकेटायन बन गया है बेटा, कार्बोकेटायन बन गया है। सर अभी ये यहां पर बना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन में आप लोग क्या शिफ्ट कराओगे, सर 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहां पर करवा दो। यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट आप जैसे ही करवाओगे ये वाला मिथाइल निकलकर यहां आ जाएगा, मतलब CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, सर यहां पर CH, सर यहां पर CH3, सर यहां पर CH3, यहां पर CH3। अब क्या होगा, अब सर यहां पर क्या होगा, सर यहां पर आप लोगों के पास ये हाइड्रोजन इधर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना देगा, सर CH3, सर यहां पर CH3, सर डबल बॉन्ड C, सर यहां पर CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया CH3। ये सेटजेप नहीं बना है, यहां पर देखो आप, ये अधिक प्रतिस्थापित अल्कीन बना है, ये आप लोगों के पास अधिक प्रतिस्थापित अल्कीन है। ये यहां पर अधिक प्रतिस्थापित अल्कीन है, मतलब ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बना है, सेटजेफ प्रोडक्ट बना है। ये सेटजेफ प्रोडक्ट बना है और हमको बताना था कि कौन सा सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया बेटा यहां पर गलत, पहला ऑप्शन काट दो। चलो सर सेकंड ऑप्शन को जरा चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन को मैंने चेक किया, सर क्या दिया हुआ है यहां पर CH3, यहां पर C, यहां पर बेटा CH3, यहां पर H है, यहां पर C है, यहां पर H है, यहां पर Br है और यहां पर क्या है CH3 है। यह आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड है, ये यहां पर क्या है बेटा अल्काइल हैलाइड है। सामने क्या है बेटा आप लोगों के पास एल्कोहलिक KOH है, सामने क्या है बेटा एल्कोहलिक KOH है। क्या होने वाला है यहां पर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, सर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बेस होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा है ये बीटा है, यहां से ये Br, यहां से ये H, क्या निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास HBr, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मतलब यहां से आप लोगों के पास क्या बन रहा है, सर CH3, सर C, सर CH3, सर डबल बॉन्ड C, सर यहां H, सर CH3। यहां पर भी आप देखो अधिक प्रतिस्थापित अल्कीन ही बन रहा है, यहां पर भी आप लोगों के पास क्या बन रहा है, अधिक प्रतिस्थापित अल्कीन ही यहां पर बन रहा है। यानी यहां पर ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या है सेटजेफ प्रोडक्ट है, यहां पर भी ये आप लोगों के पास कौन सा प्रोडक्ट होगा सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। मतलब ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ये भी हमारे पास क्या हो चुका है बेटा, गलत हो चुका है। ये क्या है CH2CHO का हीट कुछ होता ही नहीं है, ये हम लोगों को आता ही नहीं है। अरे आता क्या है ही नहीं तो आएगा कहां से। तीसरे ऑप्शन को देख लें,
तीसरे ऑप्शन को जरा देखें, CH3, यहां पर C, यहां H, सर यहां CH3, सर यहां पर है आप लोगों के पास C, यहां H, यहां Br, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, और सर ये है यहां पर बल्कि बेस, ये यहां पर आप लोगों के पास कौन सा बेस है बेटा, बल्कि बेस है। ये कौन सा बेस है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास बल्कि बेस है, बल्कि बेस। तो बल्कि बेस यहां से कहां से आएगा बेटा, लेस हिंडर्ड साइड से। बल्कि बेस कहां से अटैक करेगा बेटा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। लेस हिंडर्ड साइड मतलब अगर ये आपने अल्फा माना हुआ है तो बेटा ये वाला बीटा जो हाइड्रोजन है ये लेस हिंडर्ड है, ये आप लोगों के पास क्या रहने वाला है बेटा, लेस हिंडर्ड यहां पर रहेगा, यानी HBr यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, मतलब CH3, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर CH, डबल बॉन्ड यहां पर CH2। ये आप लोगों के पास क्या बना है बेटा, कम प्रतिस्थापित, यहां पर आप लोगों के पास क्या बना है बेटा, कम प्रतिस्थापित अल्कीन बना है। यहां पर आप लोगों के पास क्या बना है, कम प्रतिस्थापित अल्केन, यानी ये हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। और यही तो बताना था कि सेटजेप प्रोडक्ट कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा बेटा, सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट कौन सा नहीं होगा, तो बेटा यहां पर जो सेटजेप प्रोडक्ट नहीं होगा वो होगा बेटा ऑप्शन थर्ड। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, केवल और केवल ऑप्शन थर्ड आएगा, केवल और केवल यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, ऑप्शन थर्ड आएगा। चलो इधर, चलो इधर, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। एक और आसान लेवल का क्वेश्चन करना हो तो ये कर लेना, एक और आसान लेवल का क्वेश्चन करना हो तो ये कर लेना। क्या आप लोगों के पास जाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा देखिए, क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस 2020 का है, 8 जनवरी वाला। क्या क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इवन रिएक्शन ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। ये है बेटा यहां पर आप लोगों के पास सवाल, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इवन रिएक्शन, मतलब यहां पर आप लोगों को क्या बताना है बेटा, यहां पर आप लोगों को क्या बताना है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। रेट ऑफ इवन रिएक्शन, रेट ऑफ इवन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेट ऑफ इवन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहां पर आप लोगों के पास है। रेट ऑफ इवन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी जितना ज्यादा आप लोगों के पास स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही यहां पर आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है बेटा, ज्यादा रहने वाली है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज्यादा यहां पर आप लोगों के पास रेट रहने वाली है। सर यहां से आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, Cl को हटाओ और इस प्रकार का यहां पर आप लोगों को कार्बोकेटाइन मिल रहा है। सर Cl को हटाओ, इस प्रकार का यहां पर आप लोगों को कार्बोकेटाइन मिल रहा है। सर Cl को हटाओ,
इस प्रकार का आपको कार्बोकेटाइन मिल रहा है। सर Cl को हटाओ, इस प्रकार का आप लोगों को कार्बोकेटाइन मिल रहा है। सर अब यहां पर चेक करो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से। सर यहां पर अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को देखूं तो यहां पर हमको हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है। यहां पर ये वाला अल्फा है आप लोगों के पास, और यहां पर ये पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब यहां पर हम लोगों को रेजोनेंस भी दिखाई दे रहा है, यहां पर हम लोगों को रेजोनेंस भी दिखाई दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और साथ में बेटा आप लोगों के पास यहां पर रेजोनेंस भी है। सर यहां पर इस पॉजिटिव को अगर मैं ध्यान में रखूं, केवल और केवल ये अल्फा है, ये अल्फा है, यानी यहां पर आप लोगों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन है और अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहां पर आप लोगों के पास 5 है। सर यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, सर यहां पर आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा यहां पर आप लोगों के पास 2 है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सर डी है। सर डी के बाद बेटा बी है, बी के बाद सर सी है और सी के बाद ए है। तो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या जाएगा, डी बी सी ए जाएगा। जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास होगा वो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा बेटा, डी बी सी ए यहां पर चला जाएगा। चलो आओ एक और हल्का क्वेश्चन करना हो तो आओ, एक और हल्का क्वेश्चन करना हो तो आओ। जेई मेंस सितंबर 02 2020 का सवाल है, जेई मेंस सितंबर 02 2020 का सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग सिक्वेंसन बिलो, यानी निम्न अभिक्रिया आप लोगों के पास दे रखी है। देखिए क्या अभिक्रिया है बेटा, ये दे रखा है यहां पर 3 डिग्री हैलाइड, यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है सर, 3 डिग्री हैलाइड दिया हुआ है। और इस 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। इस 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं आप लोगों से यहां पर करूं, इस 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं यहां पर करूं बेस के साथ, तो यहां पर आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन हो रही है सर, ये इवन रिएक्शन यहां पर हमारे पास हो रही है, सॉरी इवन नहीं, SN1 रिएक्शन हमारे पास हो रही है, SN1 न्यूक्लियोफाइल। और सर यहां पर हमारे पास जो रिएक्शन आप लोगों के पास देखने को मिल रही है वो हो रही है सर हमारे पास क्या, ये एलिमिनेशन हो रहा है यहां पर, यानी ये रिएक्शन हो रही है बेटा 3 डिग्री हैलाइड है, और ये हो रही है लगभग लगभग क्या E2 रिएक्शन हमारे पास, E2 नहीं 3 डिग्री हैलाइड है ना, E1 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास हो रही है, एलिमिनेशन E1 भी नहीं है E2 ही है, रेट देख के पता लग गया E2 ही है। अब जरा देखो अब क्या दिया हुआ है, यहां SN1 की रेट दे रखी है और यहां पर हम लोगों को ये रेट दे रखी है E2 की रिएक्शन। क्वेश्चन ने बोल दिया है ऑलरेडी, तो दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। अब क्या पॉइंट है यहां पर, चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH to OR will have no effect on reaction 2। मतलब यहां देखो जो इस अभिक्रिया 2 नंबर की अभिक्रिया की जो दर है वो बेस पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही, ये बेस है आप लोगों के पास और ये क्रियाकारक है। सर ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, क्रियाकारक है, क्या है क्रियाकारक है। तो अगर आपने बेस चेंज कर लिया ना यहां पर, तो इसकी दर भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास चेंज हो जाएगी, परंतु यहां लिखा हुआ है नो इफेक्ट। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया हमारे पास, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। सर अगला पॉइंट है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन फर्स्ट। अरे यार बेस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो तुम बेस को बढ़ा दो घटा दो चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, बेस पर निर्भर नहीं कर रहा है।
और जब बेस पर निर्भर नहीं कर रहा है ना बेटा, जब बेस पर निर्भर नहीं कर रही है तो बेटा बेस को कम करो ज्यादा करो कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये एकदम सही स्टेटमेंट है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन। नहीं बेटा इस पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, तो इस पर तो आप लोगों के पास बेस की कंसंट्रेशन को डबल करो, 4 गुना करो, आधा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इस पर जरूर फर्क पड़ सकता है, परंतु बेस की कंसंट्रेशन के साथ यहां क्रियाकारक की कंसंट्रेशन का भी होना जरूरी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, बेस पर तो निर्भर करता ही है। तो यहां जो सही स्टेटमेंट है बेटा, ट्रू, ट्रू पूछा हुआ था, वो एक ही स्टेटमेंट है और वो है बेटा ऑप्शन बी। कौन सा स्टेटमेंट है बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन बी स्टेटमेंट यहां पर है। बोलो इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास, यस यस। चलिए पानी पी लेता हूं, फिर और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं अपन लोग। चलो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को करा दिया था, अब इसके अगला वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ यहां पर, जेई मेंस सितंबर 2020 का है बेटा, क्या है, E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, ये तो आपने क्या बना दिया बेटा, पेंटेन बना दिया। अब यहां पर 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन, ये आपने यहां पर बना दिया। ठीक है भाई साहब, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन। सर यहां पर हमने क्या ले लिया है सर, बेस ले लिया है। यहां पर हम लोगों ने क्या ले दिया है सर, बेस ले लिया। अब जरा बताओ बेस का काम क्या होता है सर, सर बेस का काम होता है आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाना। बेस का काम होता है सर आप लोगों के पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाना। सर अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर 2 हेलोजन आप लोगों के पास है बेटा, है ना, 2 हेलोजन आप लोगों के पास है, और यहां पर फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, आप कहोगे सर ब्रोमीन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। तो यहां से एलिमिनेट होने वाला जो आप लोगों के पास होगा वो सबसे पहले कौन होगा सर, Br यहां पर सबसे पहले एलिमिनेट होगा। तो ये आप लोगों को अल्फा मानना है, ये यहां पर आप लोगों को बीटा मानना है। तो इसके मद्देनजर बेटा आप लोगों को यहां पर क्या करवाना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाना है। तो अब देख लीजिएगा कि यहां पर आप लोगों के पास क्या प्रोडक्ट बनता हुआ जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप लोगों का यहां पर होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, Br की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। आपको अल्फा मान लिया है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन यहां से रिलीज आप लोगों के पास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जेई मेंस 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन, रिटेंशन आ गया बेटा आप लोगों के पास, रिटेंशन, रिटेंशन यानी यहां पर आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन हो रही है सर, SN1 रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास हो रही है। याद करने की कोशिश करो, है ना, याद करने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को बता देता हूं सर, SN2 रिएक्शन अगर आप लोगों के पास होती है तो वहां पर बेटा आप लोगों के पास इन्वर्जन देखने को मिलता है, इन्वर्जन, है ना, इन्वर्जन देखने को मिलता है। सर SN1 में
SN1 में वैसे आप लोगों को अगर कायरल सेंटर वाला अल्काइल हैलाइड हो जाए तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन यहां पर आप लोगों के पास 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन बेटा आप लोगों के पास यहां पर होगा। और SNI में तो कंप्लीट रिटेंशन बेटा आप लोगों के पास होता है, ये भी आप लोगों को पता है। SNI रिएक्शन में आप लोगों के पास क्या होता है, रिटेंशन होता है, रिटेंशन होता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो सर। यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्या चीजें हो सकती है क्या चीज नहीं हो सकती, तो रिटेंशन के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो यहां पर OH माइनस आप लोगों के पास दे रखा है भाई। SNI तो आप लोगों के पास एक ही के साथ होगी, SO2Cl सॉरी SOCl2 के साथ डार्जन प्रोसेस, SOCl2 के साथ, यानी नाम यहां पर आप लोगों ने क्या दिया हुआ है बेटा, इसको डार्जन रिएक्शन। नाम क्या दिया हुआ है बेटा, डार्जन रिएक्शन आप लोगों ने यहां पर नाम दिया हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों से SN1 की बात करूं यहां पर, तो SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यहां पर आप लोगों के पास देखने को मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जल्दी से देखकर बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है। सर यहां से हटाओगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, सर यहां से हटाओगे तो ये आप लोगों के पास है ना, सर यहां से हटाओगे तो ये आप लोगों के पास है। और अगर यहां से हटा देते हो आप, ठीक है, यहां से अगर आप हटा देते हो तो यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, यहां से CH3, यहां से CH, फिर यहां से बेटा आप लोगों के पास बन जाएगा C2H5, फिर यहां से CH2, यहां से क्या बन गया CH2। अब याद रखो यहां पर क्या होगा सर आप लोगों के पास, सर यहां पर होगा हमारे पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल सर यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आप लोगों के पास होगा। क्या हो रहा है, एक मिनट इसको हैंग हो रहा है, रुको सही करने दो इसको। तो देखो यहां पर जैसे ही आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, मैं इसको यहां पर हटा देता हूं, यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही आप इसको कराओगे तो यहां से क्या होगा सर आप लोगों के पास, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां पर चला जाएगा, मतलब यहां पर CH3, यहां पर बेटा C, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर आप लोगों के पास C2H5, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा CH3, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस। तो रिटेंशन भाई यहां तो रेसेमाइजेशन हो रहा था ना कायरल सेंटर पर, तो यहां तो आप लोगों के पास क्या हो रहा था, देखो 2 डिग्री था, ठीक है, यहां पर भी आप लोगों के पास ये 2 डिग्री ही था, यहां पर भी 2 डिग्री था, बट यहां पर आप लोगों के पास रेसेमाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, ये स्टेबल है, यहां पर आप लोगों के पास हाईली स्टेबल है, तो यहां पर आप लोगों के पास रिटेंशन देखने को मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर अगला देख लो जेई मेंस का, यार ये नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल इजी है, ये है आप लोगों के पास बल्की बेस, ये है बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या बल्की बेस, ये है बेटा यहां पर आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड, ये यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या है अल्काइल हैलाइड है। जेई मेंस का सवाल है, बल्की बेस से हीट कर रहे हो, सर कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी विलोपन अभिक्रिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया में भी कौन सा अल्फा बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया, ये करा करा कर थक चुका हूं यार, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, ये बीटा, ये बीटा,
अब देख लेना सेटजेफ बनेगा कि हॉफमैन बनेगा। अपनी अपनी कॉपी खोल के देखो, उस कॉपी में लिखा रखा है कि कब सेटजेफ बनेगा, कब हॉफमैन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन भर भर के करवा रखे हैं आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। जेई मेंस 2020 का सवाल है बेटा, सितंबर का है। जेई मेंस 2020 का सवाल है, सितंबर का। क्या सवाल है बेटा? द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन। SN1 रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, जहां पर ये अल्काइल हैलाइड है बेटा। देखने की कोशिश करो, ये आप लोगों के पास क्या है? अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले ये RX वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां पर आप लोगों के पास R पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये R पॉजिटिव X नेगेटिव जो है वो सॉल्वेंट के द्वारा क्या हो जाते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते हैं। सॉल्वेंट के द्वारा क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और याद करो, यहां पर बेटा आप लोगों के पास जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आप लोगों के पास क्या होता है? कार्बोकेटायन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आप लिख दोगे क्रियाकारक यानी RX, इसकी पावर 1। चेक करो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। द रिएक्टेंट इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल की नेचर से SN1 रिएक्शन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डिपेंड ही सिर्फ किस पर कर रही है? क्रियाकारक पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक कर रहा है, कौन सा अटैक नहीं कर रहा है, इस चीज से कोई भी फर्क वहां पर नहीं पड़ता है आप लोगों के पास। इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता। सर अगला पॉइंट, R पॉजिटिव वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों के पास जो लिविंग ग्रुप है इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी होगी तो बेटा चार्ज डिस्पर्सन ज्यादा होगा, यानी चार्ज उसकी सतह पर आसानी से विसरित होगा। और चार्ज जब उसकी सतह पर आसानी से विसरित होगा तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास यह X नेगेटिव अच्छे से निकल जाएगा। कहने का मतलब है कार्बोकेटायन बढ़िया से बन जाएगा। मतलब ये एकदम सही है। मतलब रॉन्ग क्या लिख रहा हूं, सही लिखना है सर। द रिएक्शन इज कंप्लीट अकम्प्लेन्ड बाय रेसेमाइजेशन। हाँ होता है, अगर ये जो R पॉजिटिव यहां बन रहा है इंटरमीडिएट, अगर ये कायरल इंटरमीडिएट है तो वहां पर रेसेमाइजेशन यानी रेसमीकरण होगा। ये भी ठीक है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर। नहीं 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 नहीं, नॉन पोलर होती है SN2 के लिए, SN1 के लिए होती है बेटा पोलर। SN1 के लिए बेटा क्या होती है आप लोगों के पास? पोलर रिएक्शन यहां पर होती है। ठीक है, पोलर होती है बेटा। तो आंसर बेटा यहां पर जो सही है वो 1, 2 और 3 है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा इजी इजी सवाल है, इजी इजी। आओ, among the following compounds which one has the shortest कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, जेई मेंस 2020 का सवाल है आप लोगों के पास। क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का? क्या कंसेप्ट है बेटा आप लोगों के पास? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाह रही है तो जितना ज्यादा, यहां पर याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मैं बता देता हूं क्या होगा। सिंगल बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बेटा पार्शियल डबल, उसके बाद सर डबल, उसके बाद सर पार्शियल ट्रिपल, और उसके बाद सर ट्रिपल यहां पर आप लोगों के पास होगा। और कंसेप्ट क्या लिखवाया गया था? कंसेप्ट था, अगर 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 रेजोनेंस की वजह से, अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाह रही है तो
जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। दूसरा कंसेप्ट क्या है? अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ घटना चाह रही है, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी घटेगी, ये कंसेप्ट है बेटा आप लोगों को, ठीक है? ये कंसेप्ट है। आ जाओ जरा चेक करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहां पर तो आप लोगों को प्योर सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? प्योर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सर यहां पर भी कार्बन और क्लोरीन के बीच में आप लोगों को प्योर सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, ठीक है सर? सर यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। यहां पर जरा गौर करो, क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर, सिंगल डबल, यानी रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस के कारण पार्शियल रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आप लोगों के पास डेवलप होंगे। मतलब सर यहां पर पूछी हुई थी कि सबसे छोटी कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कहां पर होगी, तो कहां पर दिखाई दे रही है बेटा? ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है। सर आइए तुमको जेई मेंस के क्वेश्चन करने थे, जेई मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूं। सर जेई मेंस सितंबर 04 2020 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट विथ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन मोस्ट रेडियली। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ फटाफट से रिएक्शन कर लेगा? AgNO3 के साथ फटाफट से यहां पर कौन रिएक्शन कर लेगा, यह आप लोगों के पास है। तो बेटा AgNO3 के साथ जब भी आप लोगों के पास रिएक्शन होगी, AgNO3 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो वो कौन सा होता है सर? SN1 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? SN1 रिएक्शन होती है। और SN1 रिएक्शन के लिए आप लोगों को पता है ना क्या है यहां पर कंसेप्ट? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यहां पर आप लोगों के पास है। कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां से ये आप लोगों के पास निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, सर यहां से निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव आना चाहिए था, सर यहां से निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव आना चाहिए था, सर यहां से निकलेगा तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास इस पर पॉजिटिव आना चाहिए था। लेकिन आप ध्यान दीजिए, बाकी सारे केस में क्या हो रहा है आप लोगों के पास, जरा गौर करो। ये इधर भी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है, सर ये एक ही तरफ आ रहा है। और ये ऑक्सीजन यहां पर क्या है आप लोगों के पास? अधिक विद्युत ऋणी है। और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से नहीं करता, इसलिए ये लोन पेयर आसानी से नहीं त्यागेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन बेटा यहां पर आप लोगों के पास
इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, लेकिन यहां पर ये नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर आप लोगों के पास है, वो एक ही जगह बेटा इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा, ओनली एंड ओनली इसी को स्टेबलाइज आप लोगों के पास यहां पर करेगा। तो ज्यादा जो सब्स्टिट्यूशन करेक्टर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, है ना, ज्यादा जो आप लोगों को सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा प्रतिस्थापित कार्बोकेटाइन के लक्षण कहां दिखाई दे रहे हैं बेटा? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं। इसमें दिखाई दे रहे हैं बेटा? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं। चलो अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर क्या पॉइंट है क्या नहीं है जरा देखिए। पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 के साथ रिएक्शन कौन सी होगी? अगेन फिर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चेक कर लो सर, यहां से निकलेगा इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से निकलेगा इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। सर है तो ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी एरोमेटिक, परंतु यहां पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये आप लोगों को पास प्लस एम इफेक्ट दे रहे होंगे, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही होगी, है ना। है तो दोनों एरोमेटिक। कैसे पता लगा सर एरोमेटिक है? सर साइक्लिक है, सर प्लेनर है, सर कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं वो कितने हैं? सर 2 है। मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? सर एरोमेटिक आप लोगों के पास है। दोनों के दोनों कैसे हैं? सर एरोमेटिक है हमारे पास। कैसे हैं लाला? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस इसके यहां पर प्लस एम की वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? बी। बी के बाद ए, बी के बाद ए। सर यहां तो अगर निकालोगे तो इसका माइनस एम लगेगा, तो ये तो लेस स्टेबल होगा, और यहां पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है आप लोगों को। तो BACD, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन है, नियोपेंटाइल एल्कोहल इज हीटेड। नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल 1 2 3 3 4 5, ये है बेटा आप लोगों के पास नियोपेंटाइल एल्कोहल। नियोपेंटाइल एल्कोहल, अब इस नियोपेंटाइल एल्कोहल को जैसे ही आप हीट कर रहे हो एसिड के साथ, भाई ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां पर ये H प्लस है, ये H प्लस यहां पर अटैक करेगा और यहां से H2 निकाल देगा। क्या बनेगा सर? यहां पर 1 2 3 4 5, इस पर आ गया आप लोगों के पास क्या? पॉजिटिव। अब यहां पर क्या करवाओगे सर? यहां से क्या करवाओगे सर? मिथाइल शिफ्ट करवाओगे। 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा सर? 1 2 मिथाइल शिफ्ट, यानी ये इधर की तरफ आ जाएगा। 1 2 यहां फिर यहां पर। अब पॉजिटिव बेटा यहां पर आप लोगों के पास आ चुका है, अब पॉजिटिव यहां आ चुका है आप लोगों के पास। तो कहने का मतलब है कि अब 2 तरीके के आप लोगों के पास यहां से हो सकता है एलिमिनेट, या तो ये वाला हाइड्रोजन दे दे या फिर ये वाला हाइड्रोजन दे दे। तो 2 तरीके के यहां पर प्रोडक्ट आप लोगों के पास बन सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन अगर इधर देगा तो आप लोगों के पास ये बनेगा, और अगर बीच वाला वो देगा तो ये बनेगा। यह आप लोगों के पास बनेगा, यह आप लोगों के पास बनेगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यानी यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, और ये मोर स्टेबल होगा आप लोगों के पास, ये यहां पर मोर स्टेबल। जबकि यहां पर ये आप लोगों के पास ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? यहां पर 3 और 2 5 है। ये वाला कंपैरेटिवली बेटा लेस स्टेबल बनेगा। मतलब ये वाला आप लोगों के पास होगा बेटा माइनर, ये वाला यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? मेजर होगा। कैसा होगा? मेजर।
जल्दी से बताओ कौन सा बनेगा। तो 85% मेजर 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 नो अल्फा हाइड्रोजन वाला ये रहा नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी कितने हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कितने हैं, नियो पेंटाइल एल्कोहल यही होता है ना, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। सही है। तो 3 और 2 5, 5 कहाँ है, यह है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो, जेई मेंस 2020 का है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये आप लोगों को बताना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा। फटाफट से बताओ भाई, आसान है। H2SO4 मतलब H+, ये H+ यहां पर अटैक करेगा, क्या निकाल देगा सर, H2O निकाल देगा। क्या बनेगा यहां पर सर, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर CH2 है और यहां पर CH3 है, यहां पर ये है। अब अगर आप लोगों को बात करें यहां पर, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और खुद किस फॉर्म में निकालेगा यहां पर, ये कंपेरेटिवली मोर स्टेबल है। तो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, चलो। तो ये आप लोगों के पास सारे के सारे सवाल हो गए बेटा, है ना। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या हो चुके हैं भाई साहब, सवाल हो चुके हैं। ठीक है, चलो और सवाल देखते हैं, जेई मेंस के और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, टोलुइन में 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन का HbCl5 की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में रेशमीकरण हो जाता है और इसका कारण निम्न में से किसका बनना है। जैसे टोलुइन है भाई, टोलुइन में ये टोलुइन है, चलो बनाते हैं बेटा, ये टोलुइन, इस टोलुइन की रिएक्शन आप करवा रहे हो, ये 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन, और इसकी रिएक्शन आप HbCl5 के साथ करवा रहे हो। तो ये क्या है बेटा, आप लोगों के पास हेलोजन कैरियर है, हेलोजन वाहक मतलब HbCl6 माइनस, HbCl6 माइनस है यहां पर। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश करो सर, यहां से ये निकल जाएगा आप लोगों के पास, तो यहां बचा हुआ रहेगा आप लोगों के पास CH3, यहां पर C, यहां पर PH और ये पॉजिटिव, ये बन जाएगा सर आप लोगों के पास कार्बोकेटायन, और ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और आप सभी को पता है बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, आप सभी को पता है बेटा
बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सर बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न हमारे पास ESR रिएक्शन दिखाते हैं। कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सर ESR रिएक्शन यहां पर हम लोगों को दिखाते हैं। कौन सी रिएक्शन? सर ESR रिएक्शन। ESR मतलब क्या हो गया? सर ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑप्शन बी जाएगा। सर अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन 111 ट्राइक्लोरोएथेन को सिल्वर पाउडर, ट्राइक्लोरोएथेन मतलब CH3 C Cl 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 प्लस का 6Ag कॉपी की रिएक्शन है बेटा। Cl C CH3, सर यहां पर Cl और सर यहां पर Cl, क्या निकल जाएगा? यहां से क्या निकल जाएगा? AgCl निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा आप लोगों के पास? AgCl निकल जाएगा। क्या बचा हुआ रहेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर CH3, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? अल्काइन बन जाएगा। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? अल्काइन। नाम क्या होने वाला है बेटा इसका? 2 ब्यूटाइन नाम यहां पर आप लोगों के पास होगा। इसका नाम क्या है बेटा यहां पर आप लोगों के पास? 2 ब्यूटाइन। इसका नाम यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है बेटा? 2 ब्यूटाइन रहने वाला है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑप्शन ये जाएगा। सर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। जेई मेंस 2014 का क्या है क्वेश्चन? CH3Cl CH3CH2Cl CH3 का होल्ट वाइज CHCl और CH3 3CCl का SN2 क्रिया में। भैया आप लोगों को पता है ना SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा आप लोगों को पास रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहने वाला बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर आप लोगों को पास रहने वाला है। कहने का मतलब क्या है सर? सर यहां पर CH3Cl, सर इसके बाद में लिख दीजिए आप CH3CH2Cl, सर उसके बाद में आप लिखेंगे यहां पर क्या? CH3CH, यहां पर CH3, यहां पर क्या लिखोगे? Cl लिखोगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे? CH3 C CH3, यहां पर CH3, यहां पर Cl। तो आप देखो ना त्रिविम बाधा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आप लोगों की जो त्रिविम बाधा है बेटा, जो त्रिविम बाधा है वो क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। त्रिविम बाधा बढ़ रही है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो रही है। तो यहां पर जो ऑप्शन आप लोगों के पास जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जेई मेंस 2015 का सवाल है बेटा आप लोगों के पास। जेई मेंस 2015 का सवाल है। क्या है क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास? एल्काइल फ्लोराइड के संश्लेषण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक है? यार ये तो मुंह जबानी हो गया। स्वार्ट्स रिएक्शन। पिंकेस्टाइन किसके लिए है? अल्काइल आयोडाइड के लिए है। सर अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2017, बल्कि बेस है, बल्कि बेस है बेटा, अधिक त्रिविम बाधा वाला बेस है, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। ये क्या है आप लोगों के पास? अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है यहां पर? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड है, सामने बल्कि बेस है, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब ये अल्फा है, सर यहां से नहीं जा सकता है, यहीं से जाएगा बीटा, तो जो आप लोगों के पास बनेगा वो यहां से बनेगा। यहां से तो Br, यहां से हाइड्रोजन, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ भाई, जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है SN1 अभिक्रियाओं के लिए निम्न हेलाइडों की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा स्टेबल आप लोगों के पास कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा उतनी ज्यादा आप लोगों के पास रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो सर यहां से बन रहा है आप लोगों के पास 2 डिग्री केटायन, यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा सर 1 डिग्री केटायन, और यहां से आप लोगों के पास रेजोनेंस वाला बनेगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, यहां से क्या बनेगा बेटा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल आप लोगों के पास रहने वाला है वो क्या रहने वाला है सर, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के बाद 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, मतलब 3 1 2 3 1 2 3 1 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर, कौन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड Na के साथ ब्रोमीन जल को मिलाने पर ब्रोमीन रंग को रंगहीन करने में असमर्थ है? बल्कि बेस, बल्कि बेस, बल्कि बेस के साथ कौन सी रिएक्शन होती है सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बल्कि बेस के साथ कौन सी रिएक्शन होती है सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर होती है। और यहां बोल रहा है कि कौन यहां पर ब्रोमीन के रंग को रंगहीन कर दे, मतलब किसमें अल्कीन का निर्माण नहीं होगा, किसमें अल्कीन का निर्माण नहीं होगा। आपको बताना क्या है, अल्कीन का निर्माण कहां नहीं हो सकता, इतनी सी चीज बता दी, नहीं हो सकता है। अल्कीन का निर्माण कहां पर आप लोगों के पास नहीं हो सकता है, यह आप लोगों को बताना था बेटा। तो अब अगर मैं बात करूं यहां से, अल्कीन का निर्माण कहां पर नहीं हो सकता है बेटा आप लोगों के पास, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। कहां नहीं हो सकता सर, यहां तो हो जाएगा सर, यहां भी हो जाएगा सर, यहां भी हो जाएगा, बट यहां नहीं होगा, बीटा है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्कीन नहीं बन पाएगा, तो अल्कीन नहीं बन पाएगा। अब जब अल्कीन नहीं बनेगा तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहां से देगा, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या रहने वाला है आप लोगों के पास, क्या नहीं रहने वाला है बेटा। यहां पर ये बेस है, यहां पर ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, बेस है, बेस है। यहां करोगे तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, ठीक है 2 डिग्री, 2 डिग्री बनते ही यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहां पर आप लोगों के पास अल्कीन बनेगा। यानी सर यहां पर इस तरीके से ये यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इस पर पॉजिटिव, और लास्ट में सर अगला क्वेश्चन जेई 2010 का क्वेश्चन है, जेई 2010 का क्वेश्चन है, क्या बन सकता है आपको आता है, ईथर का क्लीवेज है बेटा। अगली जो रिएक्शन आप लोगों को पास दी गई है ये कौन सी रिएक्शन बेटा, ईथर का क्लीवेज है। यानी यहां से आप लोगों को पास क्या टूटेगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक फिनॉल, एक तो फिनॉल और एक CH3Br, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए ये एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में, थोड़ा दिमाग लड़ाना। तो ये आप लोगों का आज का सेशन कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है।